RK Pocket FM channel subscriber and like this video. एपिसोड 183 एक्सीडेंटली किस। मुस्कान ने डेविड के चेहरे पर स्प्रे कर दिया था, उसे तो रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला कि वो अपना बचाव कर सके। अब डेविड अपना मुंह धुलकर वहीं बैठा था और उसके सामने मुस्कान खड़ी थी। डेविड कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा अपार्टमेंट तो दूसरे एरिया में है ना? मुस्कान कहती है, हाँ वो था, लेकिन मैं वहाँ वो अपार्टमेंट छोड़कर यहाँ से कुछ दूरी पर JN बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले लिया है, तब से मैं इधर ही रह रही हूँ। अच्छा, मैं समझ गया, वैसे वो जगह छोड़कर तुमने यहाँ ले लिया, अच्छा ही किया, वो जगह ठीक नहीं थी। डेविड ने कहा। वो सोचता है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था कि ये यहाँ रास्ता भटक गई है, ये तो यहाँ अपने अपार्टमेंट पर जा रही है, फिर भी इसे ऐसे देर रात में बाहर नहीं रहना चाहिए, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कोई मेन सिटी नहीं है। यहाँ तो आदमियों को भी नहीं घूमना चाहिए, तो औरतों की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ रात में काफ़ी चोर वगैरह घूमते रहते हैं जो आप पर हमला भी कर सकते हैं, और नीच लोग तो हर जगह फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। मुस्कान कहती है, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? डेविड कहता है, वो देखो, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मुस्कान कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि आप इस टाइप के इंसान नहीं है। ये सुनकर डेविड का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। वो कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो तुम्हें देखा कि तुम इतनी रात में अकेली कहीं जा रही हो, तो सोचा कि तुम्हारा वहाँ तक साथ दे दूँ या फिर तुम्हें लिफ्ट के लिए पूछ लूँ। देखो, ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, कोई और भी मेरी जान पहचान का होता तो भी मैं यही करता। मुस्कान कहती है, हाँ मैं समझती हूँ। फिर वो पीछे मुड़ जाती है। वो अब स्माइल कर रही थी, उसे यह अच्छा लग रहा था कि कोई उसकी परवाह करता है, भले ही वो ऐसा दिखा रहा हो कि वो ऐसा सबके लिए करता है। फिर वो डेविड से कहती है, मेरा अपार्टमेंट बस यहाँ से कुछ की दूरी पर है। डेविड कहता है, ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारा वहाँ तक पैदल ही साथ दे देता हूँ, इसमें थोड़ा मेरा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। दोनों अब चलने लगते हैं। मुस्कान को अब सेफ फील हो रहा था, क्योंकि उसके साथ डेविड जो था, जो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, वो भी बिना कुछ कहे। वो जानती थी कि डेविड के बारे में जो बाहर बुरे बुरे अफवाह फैल हैं, वह सब बस उन लोगों के साथ डेविड करता था जिसके साथ उसका कोई लफड़ा हो, और नहीं तो डेविड बहुत ही अच्छा इंसान है। पता नहीं क्यों ये सब सोचते हुए मुस्कान का चेहरा लाल हो गया था। वो अब ये सोच रही थी कि कहीं डेविड उसे प्यार तो नहीं करने लगा है। फिर वह नमे सिर हिलाते हुए सोचती है, ये सब सोचना बंद करो, वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं, वो बस तुम्हारा एक ऑर्डिनरी फ्रेंड की तरह मदद करते हैं और कुछ भी नहीं है, उनके दिल में तेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। वो एक बार डेविड की तरफ देखती है, उसका चेहरा हल्के लाइट में ग्लो कर रहा था, वो तो जैसे उसमें खो ही गई थी। वो अब डेविड के चेहरे से अपना ध्यान हटा देती है। इधर डेविड उसके अपने ऊपर से ध्यान हटते ही राहत की सांस लेता है। वो तो बेचारा कब से सीधे ही देखने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि मुस्कान उसे ही देखे जा रही थी। उसके मन में चल रहा था, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, माना कि मैं हैंडसम हूँ। मेरा कोई जवाब नहीं है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे ऐसी दिखती रहोगी। लगता है ये मेरे हैंडसम लुक की दीवानी हो गई है। आखिर मैं हूँ ही इतना ऑसम कि सारी लड़कियां मुझ पर एक ही बार में फिदा हो जाती हैं, लेकिन यार मुझे इसके ऐसे देखने से इतना नर्वसनेस क्यों फील हो रही है। दोनों अब JN बिल्डिंग के गेट के पास पहुंच गए थे। गेटकीपर तो खर्राटे ले रहा था। डेविड मुस्कान से कहता है, ठीक है, अच्छा अब तुम जाओ और मैं भी चलता हूं। मुस्कान सामने का बिल्डिंग देखती है, जहां काफी अंधेरा था, क्योंकि यहां के एरिया की बिजली में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिस पर अभी इस वक्त भी काम चल रहा है। वो अब आगे नहीं जाती है, वो वही रुकी रहती है। डेविड तो उसके जाने का इंतजार कर रहा था, पर वो जब देखता है कि मुस्कान जा ही नहीं रही है, फिर वो बिल्डिंग की तरफ देखता है जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था। हालांकि कई कमरे में कैंडल की रोशनी आ रही थी। डेविड अब सब समझ जाता है। वो कहता है, चलो अच्छा मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ देता हूँ। मुस्कान हाँ में सिर हिला देती है। वो तो यही चाहती थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि बिना कुछ कहे ही डेविड सब कुछ समझ गया। दोनों अब साथ साथ में चलने लगते हैं। मुस्कान ने अपनी एक हाथ में फ्लैश लाइट ऑन करके फ़ोन ले रखा था। दोनों अब चलते जाते हैं, क्योंकि बिजली तो थी ही नहीं, तो उन दोनों को सीढ़ियों से ही जाना था। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर आते ही डेविड ने मुस्कान का हाथ पकड़ लिया। डेविड के ऐसा अचानक से करने से मुस्कान ब्लश करने लगती है। वो अपने हाथ में डेविड के हाथ की गर्माहट को महसूस कर पा रही थी। वो ये सोच रही थी कि डेविड काफ़ी ज़्यादा केयरिंग पसंद है, उसने उसका हाथ इसलिए पकड़ा है ताकि उसे डर न लगे, ऐसा मुस्कान सोच रही थी। हालांकि उसके साथ डेविड के होने से ही उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुस्कान को असली बात तो पता ही नहीं थी कि डर उसे नहीं डेविड को लग रहा था। उसे यहाँ डरावनी डरावनी फीलिंग आ रही थी। उससे अब ये डर सहा ही नहीं जा रहा था, तो उसने मुस्कान का हाथ पकड़ लिया। वो यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था कि जिससे उसकी यह पोल खुल जाए। वो तो जोश जोश में मुस्कान का साथ देने के लिए चला आया था, लेकिन अब उसकी फट रही थी। उसे तो ये सोच कर रोना आ रहा था कि वो अब वापस कैसे आएगा, तब तो मुस्कान उसके साथ होगी ही नहीं।
बेचारा काफी बुरा फंसा था। वो यहाँ चिल्लाना चाहता था पर अपने रेपुटेशन के चलते हैं वो मुस्कान के सामने ऐसा कर नहीं सकता था। एक तो पहले ही एक लड़की उसकी इस कमजोरी को जानती है जो उसका मजा लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है। वह अब ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी और लड़की के सामने भी उसकी यह पोल खुल जाए, नहीं तो बेचारा अपना चेहरा भी दिखाने के लायक नहीं बचेगा। ये तो कितना फनी हो जाएगा कि दिल्ली में सभी के दिलों में खौफ पैदा करने वाला खुद अंधेरे से और भूतों से बहुत डरता है। डेविड को ये राहत मिली कि मुस्कान ने उसका हाथ पकड़ने से रोका नहीं। वो दोनों ऐसे ही चलते चलते फिफ्थ फ्लोर पर आ गए थे। डेविड अपनी घबराहट छुपाते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा रूम किस फ्लोर पर है? मुस्कान कहती है, बस अगले ही फ्लोर पर है। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? डेविड अब एक राहत की सांस लेता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे मुस्कान काफी थकी हुई थी लेकिन उसे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो यहाँ तक सीढ़ियों से आई है और उसे अब थकान भी नहीं फील हो रही है। दोनों अब 6th फ्लोर पर पहुंच गए थे। मुस्कान कहती है, बस कुछ ही दूरी पर मेरा कमरा है। ये कहकर दोनों आगे बढ़े कि तभी डेविड के पैरों के नीचे बच्चों के खेलने के कंचे आ गए और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो फिसलकर सीधे मुस्कान को लेकर गिरा। मुस्कान नीचे, डेविड ऊपर। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी क्योंकि दोनों की इसी में उन दोनों के किस हो गई थी। यहाँ फ्लो पर अब काफी शांति थी। दोनों के दिल की धड़कन धक धक कर रही थी, वह भी काफी तेजी से, जो कि सुना जा सकता था। दोनों के होठ अब भी मिले हुए थे। दोनों एकदम शांत थे। वो दोनों जम से गए थे। तभी डेविड को होश आता है। वो तुरंत ही पीछे हो जाता है। मुस्कान भी पीछे हो जाती है। दोनों का चेहरा लाल हो गया था। मुस्कान सोचती है, यह मेरी पहली किस थी जो मिस्टर डेविड ने ले लिया। ये सोचते हुए उसका चेहरा और भी लाल हो जाता है। डेविड सोचता है, मुझे माफ करना, मेरी फ्यूचर वाइफ तुम्हारे लिए अपनी पहली किस बचा नहीं पाया। डेविड ने आज तक किसी भी लड़की को किस नहीं किया था, उसे भी नहीं जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड मानता था, जो उसके दिल में अभी भी है। दोनों के बीच का माहौल ऑकवर्ड हो गया था। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब बात क्या करें। तभी इस शांति को तोड़ते हुए डेविड कहता है, मुझे माफ करना, मैंने नीचे ध्यान ही नहीं दिया जिसकी वजह से ये सब हो गया। मुस्कान कहती है, कोई नहीं। वो और कह भी क्या सकती थी इसके अलावा। दोनों के बीच में अब फिर से एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। तभी डेविड कहता है, हमारे बीच अभी जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। ऐसा मान लो कि यह सब कभी हुआ ही नहीं था हमारे बीच। मुस्कान डेविड की बात सुनकर सोचने लगती है, क्या ये सब भूल जाऊं? ये सीरियस तो है, भला मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? यह मेरी पहली किस थी, ये तो शायद पूरी जिंदगी में न भूल पाऊं। मुस्कान अब अपने हाथ से अपने होठ को छूने लगती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो अपना सिर नमे हिलाते हुए सोचती है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। पर फिर भी वो कई चीजें अपने और डेविड के बारे में सोच रही थी और साथ में ब्लश और स्माइल भी कर रही थी। वहां अंधेरा था, नहीं तो जरूर दोनों को एक दूसरे को फेस करना और भी मुश्किल हो जाता। डेविड सोचता है, वैसे मैंने इससे कह दिया है कि भूल जाए अभी जो भी हमारे बीच हुआ था, लेकिन मैं नहीं भूल पाऊंगा इसे। वैसे इसका फ्लेवर एप्पल है, काफी वैरायटी आ गई है इसमें। डेविड कहता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है ना? मुस्कान कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, क्या आप ठीक है? डेविड कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुस्कान अब उठ जाती है और अपने फोन की फ्लैश लाइट दोबारा से ऑन करती है क्योंकि दोनों के गिरते ही वह ऑफ हो गई थी। मुस्कान अब अपने रूम के पास आ गई थी। डेविड भी उसके पीछे ही था। मुस्कान अपने रूम को ओपन करती है। डेविड वहां से जाने लगता है लेकिन उसका जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, वह भी अकेले। एक तो वो पहले से ही काफी डर हुआ था, वो अब अकेले जाने में और भी डर रहा था। जैसा कि उसे हमेशा से ही अंधेरे और भूतों से डर लगता है, भले ही वो नकली हो या फिर कुछ और, लेकिन उसे डर लगता है तो लगता है। वो रात में ऐसे घूमने से नहीं डरता जब तक कि उसने ये न सुना हो कि ये जगह थोड़ा भूतिया टाइप की जगह है। मुस्कान सोचती है, डेविड को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। उसने उसकी मदद की है तो कम से कम उसे अंदर बुलाकर पानी के लिए तो पूछना ही चाहिए। हाँ, दोनों के बीच अभी जो भी हुआ उससे दोनों काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुस्कान उसे यहाँ से ऐसे ही जाने दे। मुस्कान कहती है, क्यों ना आप कुछ देर यहाँ आराम करके और पानी पीकर जाते, वैसे भी 6th फ्लोर पर आते आते थक गए होंगे। डेविड पीछे मुड़ता है। वो कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। डेविड तो यही चाहता था कि उसे यहाँ से इतनी जल्दी न जाना पड़े। कुछ देर बाद वो हिम्मत जुटाकर चला ही जाएगा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ RK Pocket FM channel subscriber and like this video. आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।